दूसरे थे विचारक, एक तो श्रीमद् राजचंद्र से उनका संबंध माना जाता है और एक आइंस्टीन नहीं है और कोई है। तो आइंस्टीन ने काल का डायमेंशन भी दिया। काल का मतलब क्या होता है, जो क्षेत्र होता है ना, वो क्षेत्र को की दूरी को तय करने के लिए ये काल से उसका हम रिलेशन जोड़ते हैं कि भाई इतनी 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 20 किलोमीटर दूर है उदयपुर, तो हम ये पूछते हैं, कभी तो ये पूछते हैं कितना दूर है उदयपुर, और फिर हम कभी ये पूछते हैं कि भैया कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा ये क्या है, ये काल की बात हो गई। और कितना दूर है, तो ये परत्वा परत्वे च कालस्य, माने ये काल का उपकार है का मतलब ये है कि दूरी को नापने के लिए काल से भी दूरी नापी जाती है, और काल को नापने के लिए दूरी को नापा जाता है। आपके पास में दूरी का डायमेंशन है तो आप काल बता सकते हो, आपके पास में काल का डायमेंशन है तो आप दूरी बता सकते हो। समझ गए? 60 किलोमीटर की रफ्तार से आपकी कार चल रही है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से आपकी कार चल रही है, बोलो उदयपुर जाने में कितना देर लगेगी? अरे अभी मैंने 20 किलोमीटर भी बता दिया और अब 60 की रफ्तार भी मैं बता रहा हूं, अब तुम समय नहीं बता सक रहे? 20 मिनट, 1 घंटा वो बोले रुकते रुकते जाएंगे ना। सुनो सुनो, तो ये जो डायमेंशन है तो ये जो है ना 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब आपके पास में 20 मिनट हो, बोलो 20 मिनट में हम कितनी दूर पहुंच जाएंगे? 60 की रफ्तार से 20 मिनट में हम कितनी दूर पहुंच जाएंगे? 60 की रफ्तार से 20 मिनट में 20 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। ऐसा हुआ ना? कितनी दूर पहुंच जाएंगे ये मैं पूछ रहा हूं ना। तो किलोमीटर आपको बताना ना, 60 की रफ्तार से 20 मिनट में 20 किलोमीटर पहुंचेंगे। तो ऐसे जो हैं ये जो है एक दूसरे का इसमें रिलेशन है, और वो रिलेशन को इसमें आचार्य ने परत्वा परत्व में आपकी किताब में और क्या लिखा है जरा बताओ एक बार पढ़ के। नहीं लिखा कुछ? दादा की किताब आई थी तत्वार्थ मणि प्रदीप, तो दादा ने पहले ही भाग आया था उसमें, शायद 4 अध्याय थे उसके पहले। तो मैंने उनको दादा को 100 प्रश्न लिख करके भेजे कि दादा इसका भी इसमें समाधान आना चाहिए, इन प्रश्नों का भी इसमें समाधान आना चाहिए, लिख करके भेजा था मैंने उनको बाकायदा टाइपिंग करके के। 6-7 पेज का लेटर था, 100 प्रश्न थे ना। तो दादा का जवाब आया, बोले भैया मेरी उम्र अभी जो है 70-75 साल की हो गई है, मैं जितना मेरे समझ में आया मैंने लिख दिया। तो फिर मैंने उनको दूसरा लेटर लिखा दादा को, मैंने दादा मैं इसमें कुछ काम करूं क्या? तो दादा बोले अरे यार इतनी खुशी की बात है ये तो, कि तुम करो, खूब खुशी की बात है, मेरा तुम्हारे को पूरा आशीर्वाद है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, बात जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, एंड नहीं है। अब इतनी टीकाएं लिखी गई, इसके बाद में अपन बोले साहब कि हम जो है अब बहुत हो गया, खत्म नहीं होता है, कहीं एंड नहीं होता है। आप उसके बाद में भी आगे 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 कुछ और रिसर्च वर्क है ना, रिसर्च वर्क तो आगे आगे बढ़ सकता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।
शास्त्र